हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल सोनू लेक्चर। आज की इस वीडियो में महाकवि बिहारी लाल जी का जीवन परिचय बताने वाला हूं, जो फ्रेंड्स आपके बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है। तो फ्रेंड्स ये आपका पेपर है जिसमें दिया हुआ है कि दिए गए कवियों में से किसी एक का जीवन परिचय देते हुए उनकी एक प्रमुख रचना का उल्लेख कीजिए। तो 3 नंबर फ्रेंड्स उनका जीवन परिचय लिखने के मिलते हैं और 2 नंबर उनकी किसी एक रचना को आपको लिख देना है, तो 2 नंबर उसके मिल जाएंगे। तो टोटल आपका 5 अंक का हो जाएगा। 3 कवि दिए हुए हैं, तुलसी, सुभद्रा कुमारी चौहान और बिहारी। तो ये 3 में से आप किसी को लिख सकते हैं। तो मैं यहाँ आपको महाकवि बिहारी लाल जी का जीवन परिचय बताने वाला हूँ। तो इस प्रकार से फ्रेंड्स मैंने डाल दिया है कि प्रश्न उत्तर संख्या 6 का खा, ये आपका खा में आया हुआ है। तो चलिए शुरू करते हैं किस प्रकार से आपको लिखना है। इस प्रकार फ्रेंड्स आपको क्या करना है, सबसे पहले एक बॉक्स बना लेना है और बॉक्स के अंदर लिख देना है उनका जन्म, जन्म स्थान, पिता का नाम और मृत्यु। ये बॉक्स में लिख देंगे ना, तो फ्रेंड्स आपको जीवन परिचय लिखने में बिल्कुल भी कठिनाई नहीं होगी, बहुत ही आसानी से आप जीवन परिचय लिख सकेंगे। तो चलिए, आपको रेड पेन का इस्तेमाल कॉपी में बिल्कुल भी नहीं करना और हेडिंग डाल देना है फर्स्ट में आपको जीवन परिचय। उसके बाद लिखना है रीतिकाल के महान कलाकार महाकवि बिहारी का जन्म 1595 में ग्वालियर के निकट वसुधा गोविंदपुर नामक ग्राम में हुआ था। तो ये आपका फ्रेंड्स वसुधा गोविंदपुर नामक ग्राम लिखा हुआ था। ये मथुरा के चौबे थे। पिताजी का नाम इनके केशव राय था। 8 वर्ष की आयु में इनके पिता इन्हें अपने साथ ओरछा यानी मतलब बुंदेलखंड ले गए। इनके गुरु आचार्य केशव थे। तो इनके गुरु का नाम क्या था? आचार्य केशव था। बिहारी का बचपन ओरछा में बीता। युवा अवस्था में अपनी ससुराल मथुरा में जाकर रहने लगे थे। ये फ्रेंड्स युवा अवस्था से ही अपने ससुराल मथुरा में रहने लगे थे, किंतु ससुराल में उचित सम्मान न मिलने के कारण ये वहां से कन्नौज के राजा मिर्जा जय सिंह के दरबार में चले गए। तो इनको फ्रेंड्स जब ससुराल में पर्याप्त सम्मान नहीं मिला तो ये मिर्जा राजा जय सिंह के यहाँ दरबार में चले गए, तो वहाँ इन्हें पर्याप्त सम्मान मिला। कहते हैं कि उस समय राजा अपनी छोटी रानी के प्रेम पास में फंसे हुए थे। वे राजकाज की सब चिंता छोड़कर हर समय अपने महल में पड़े रहते थे। तब बिहारी ने राजा के पास एक दोहा लिखकर भेजा या भिजवाया, ये आप लिख सकते हैं क्योंकि आपको अपने शब्दों में लिखना है। मैंने अपने शब्दों में लिखकर बता दिया है। इसके बाद दोहा कुछ इस प्रकार से है फ्रेंड्स कि नहीं पराग नहीं मधुर मधु, नहीं विकास यही काल, अलिकल ही सो बंध हो आगे कौन हवाल। ये उनकी दोहा थी। अब फ्रेंड्स इसका नेक्स्ट पेज में देख लेते हैं जो कुछ इस प्रकार से है। इस एक ही दोहे ने राजा की आंखें खोल दी। वे ठीक से राज की देखभाल करने लगे। दरबारी जीवन में बिहारी को बहुत सम्मान मिला। कहा जाता है कि राजा जय सिंह बिहारी के प्रत्येक दोहे की रचना पर स्वर्ण मुद्रा यानी मतलब असरफी पुरस्कार के रूप में देते थे। 1663 ईस्वी में, अब आप यहाँ पर पेन सन लिख देना है, जैसे मैं यहाँ सन लिखना भूल गया हूँ तो आपको लिख देना है कि सन 1663 ईस्वी में इस महाकवि का परलोकवास हो गया। तो इनका क्या हो गया? देहांत हो गया, परलोकवास हो गया या इनका मृत्यु हो गई, ये आप लिख सकते हैं, अपने से आपको लिखना है। और इनकी एकमात्र रचना है तो आपको रचना डाल देना है हेडिंग, और उसके बाद लिखना है कवि बिहारी लाल जी की एकमात्र रचना है, वो भी डाल देंगे आप बिहारी सतसई, जिनमें से 719 दोहों का संग्रह है। तो ये फ्रेंड्स आपका 719 दोहों का संग्रह है। तो बिहारी की एकमात्र रचना है फ्रेंड्स बिहारी सतसई, जिनमें से 719 दोहों का एकमात्र संग्रह है। तो कुछ इस प्रकार से इनकी रचना है और ये आपका जीवन परिचय पूरा फ्रेंड्स मैंने लिखकर बता दिया है। तो ऐसे ही आपको कॉपी में लिखना है। अगर फ्रेंड्स ऐसे ही लिखते हैं तो कन्फर्म है कि एग्जामिनर आपके नंबर 1 भी नहीं काट सकता, क्योंकि देखिए कितना साफ तरीके से और अच्छी राइटिंग और हेडिंग से मैंने लिखकर बता दिया है। तो ऐसे ही आपको कॉपी में लिखना है फ्रेंड्स। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।